Assalamualaikum students, hope you all will be fine and you have listened the lecture number 3 that was about operation on sets. There are certain operations which are performed on sets. Number 1 union, number 2 intersection and number 3 and difference of sets. Now start exercise 1.2. Question number 1 is find the union of the given sets. What is union? A set which comprises all elements that belong to the first set or the second sets or both sets are called union of sets. Union is denoted by the symbol U. दो सेट्स के आपस में मिलाप को यूनियन सेट कहते हैं, जिसे U से डिनोट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 इज A 1 3 5 एंड B 2 4 6. हमें दो सेट्स दिए गए हैं A और B. इनके दरमियान हमें यूनियन निकालना है. यूनियन जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि दो सेट्स के मिलाप को यूनियन कहते हैं. A यूनियन B इक्वल 1 3 5. पहले हम ए का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर हम बी का सेट लिखेंगे 2 4 6. अब आपस में इनको मिलाकर लिखेंगे. ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3 4 5 6. एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर सेम. वी अप्लाई सेम मेथड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बट द डिफरेंस इज इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 3 सेट्स. यानी पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसमें सिर्फ दो सेट्स के दरमियान यूनियन निकालना है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा उसमें हमें 3 सेट दिए गए हैं. 3 सेट आर गिवन. तो चलिए निकालते हैं यूनियन सेट्स 3 सेट्स के दरमियान. ए सेट्स है हमारे पास 0 1 2 3. बी सेट्स है 1 3 5 7 9 एंड सी सेट है 4 6 8 10. अब हम इनको किस तरीके से लिखेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, और इस तरह भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी ब्रैकेट से बाहर. ठीक है. सबसे पहले क्योंकि आपको पता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ठीक है. ए यूनियन बी यूनियन सी. सबसे पहले हम ए का सेट लिखेंगे 0 1 2 3, फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर बी का सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर U और C लिखेंगे. अब सबसे पहले हम A और B के यूनियन निकालेंगे. अब इनका यूनियन क्या होता है? 0 1 2 3. ठीक है. अब देखें 1 और 3 इस सेट में भी है. 1 और 3 हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. एक मरतबा आ गया तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. 5 7 और 9 ये हमारा आंसर आया ए और बी का. फिर उसके बाद हम यूनियन का सिंबल लगाएंगे और सी का सेट लिखेंगे 4 6 8 और 10. अब इन दोनों सेट्स का आपस में यूनियन निकालेंगे. ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आया 0 1 2 3. अब देखिए सी सेट में 4 मौजूद है. 4 5 6 7. फिर सी सेट में 8 मौजूद है. 8 9 और सी सेट में से हम 10 लेंगे. इस तरह ये मुकम्मल यूनियन सेट बन गया. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज इंटरसेक्शन? द इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स आर सेट्स दैट कंप्राइजेज ओनली दीज एलिमेंट्स विच आर कॉमन ऑफ ऑल द सेट्स whose intersection is to be found. It's denoted by उल्टा U. इंटरसेक्शन उस सेट को कहते हैं दो सेट में जो मेंबर्स कॉमन होंगे, जो नंबर्स कॉमन होंगे, वो इंटरसेक्शन कहलाता है. इसको हम उल्टे U की तरह एक सिंबल है उससे डिनोट करते हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 और बी है 1 3 5 7. पहले हम इन्हें तरतीब से लिखेंगे. पहले ए का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर बी का सेट लिखेंगे.
फिर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। देखिए बेटा इसमें 1 जो है दोनों सेट्स में सेम है, ठीक है, ये हम नीचे उतारेंगे। 2 इसमें है और इस सेट में नहीं है। 3 जो है दोनों सेट में सेम है, हमने 3 नीचे उतारा। 4 इस सेट में है, सेट A में है और सेट B में नहीं है। 5 देखें सेट A में भी है और सेट B में भी है, ये हम नीचे उतारेंगे। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है। तो इनमें से कॉमन नंबर्स जो निकले हैं 1, 3, 5, ये हमारा इंटरसेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है सेम मेथड। नंबर 2 और 4 जो है इनमें सेम मेथड है, सिर्फ फर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सेट्स गिवन है और क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सेट्स गिवन है। तो अब हम 3 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब हमारे पास 3 सेट्स हैं, नंबर से A, B और C, ठीक है। अब इसको भी हम जैसे यूनियन में जैसे हमने लिखा था कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, फिर इनको हम ब्रैकेट में लेकर आएंगे A इंटरसेक्शन B और ब्रैकेट के बाद इंटरसेक्शन C। अब इसमें भी हम पहले A का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर हम B का सेट लिखेंगे। हम C को फिर बाद में सॉल्व करेंगे जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कुछ सेट A और सेट B में कौन कौन से कॉमन नंबर्स हैं। 0 नहीं है सेट B में, 1 भी नहीं है, देखें 2 भी नहीं है, 3 सेम है, 3 नंबर सेम है और 4 नंबर भी सेम है। अब सिर्फ 2 कॉमन नंबर निकले हैं हमारे पास। फिर हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और C का सेट लिखेंगे, ठीक है। अब C और ये जो हमारे पास आंसर आया था और C सेट जो है इनमें कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो इसलिए इसका हमारा आंसर आ रहा है नल सेट, खाली सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड A माइनस B इफ। अब ये माइनस जो है इसको हम डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स इज द सेट्स दैट कंप्राइजेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट एंड आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड सेट। यानी जो पहले सेट में जो नंबर्स हैं वो दूसरे सेट में जो प्रेजेंट नहीं होंगे वही नंबर्स हम नीचे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, A माइनस B निकालेंगे। पहले हम A का सेट लिखेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर हम B का सेट लिखेंगे। अब देखें माइनस का ये होता है कि अगर 1 है तो 1 से ये कट गया, माइनस हो गया। अब 2 इस सेट में है A में, लेकिन B में नहीं है, तो ये हम नीचे उतारेंगे। 3 आपस में कट गया, ठीक है। अब 4 हम नीचे उतारेंगे। 5 आपस में कट गया, दोनों सेट्स में है। 6 हम उतारेंगे। 7 आपस में कट गया, अब हम 8 उतारेंगे। 9 आपस में कट गया, अब हम 10 उतारेंगे। अभी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर्स हमारे पास आ गए, ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सिर्फ जो सेट A में जो नंबर बचेंगे माइनस होने के बाद वही हमारा आंसर होगा। सेट B में जो सेट बचेंगे वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। होप यू अंडरस्टूड। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।